प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने ग्रामीण इलाकों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्यामा प्रसाद रूरबन मिशन को मंजूरी दे दी है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने नागालैंड के NSCN खापलांग गुट को 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। 12 अक्टूबर को पहले चरण में 49 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन पत्र 23 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। उम्मीदवार 26 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। विधानसभा की 243 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। अंतिम चरण का मतदान 5 नवम्बर को होगा, जबकि मतगणना 8 नवम्बर को होगी। भारत की 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रनिल विक्रमसिंघे ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और दोनों नेताओं ने जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की, तो वहीं दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से शुरू करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। आंध्र प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में छोड़ा और इसी के साथ ये नदियां आधिकारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गयी। मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम में दोनों नदियों को औपचारिक रूप से जोड़ा। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पास पुंछ जिले के 2 सेक्टरों में फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बालाकोट सेक्टर में कल रात पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोलीबारी की और वहीं कृष्णा घाटी सेक्टर में सुबह से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। देश 1965 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर निर्णायक जीत की 50वीं सालगिरह मना रहा है। आज देश पूर्णा हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर को शौर्यांजलि दे रहा है, जिन्हें सियालकोट की लड़ाई में अद्भुत शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओजोन परत के संरक्षण पर वियना संधि की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि ओजोन संरक्षण के लिए सभी देश मिलकर काम कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि 12 राज्य सरकारों ने केंद्र के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके अंतर्गत शहरी गरीबों की पहचान करके उनके लिए नई बस्तियां बसाई जाएंगी। दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित हाउसिंग फॉर ऑल सम्मेलन में बोलते हुए नायडू ने कहा कि इसके लिए इन सभी राज्यों ने 6 प्रमुख आर्थिक सुधार लागू किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने झाबुआ विस्फोट कांड की जांच के लिए 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरेंद्र कुमार सक्सेना को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग का मुख्यालय इंदौर में रहेगा और ये 3 माह में जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि जल्द ही फेसबुक पर डिसलाइक बटन भी होगा। जुकरबर्ग ने कहा कि ये बटन लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त करने का तरीका होगा, जिसे फेसबुक जल्द ही टेस्ट करेगा। फेसबुक ने 2009 में लाइक बटन का विकल्प दिया था और तभी से डिसलाइक के विकल्प की मांग की जाती रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरिया में पहली बार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले किए। गौरतलब है कि अमेरिका, कनाडा, तुर्की और खाड़ी देश पहले से ही सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पिछले साल इराक में IS के खिलाफ अभियान में शामिल हुआ था। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के एक रॉकेट हमले में 38 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 14 बच्चे शामिल हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री के उस बयान के बाद यह हमला किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट का कब्जे वाला क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। हंगरी ने सर्बिया से सीमा पार कर अपने यहाँ गैर कानूनी प्रवेश करने के कारण 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया है। ये शरणार्थी सीरिया और अफगानिस्तान से आए थे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने साफ कहा है कि सर्बिया से हंगरी आने वाले शरणार्थियों को पनाह देने के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत की PV सिंधु ने कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज किया है। तीसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की रत्नाचोक इंथनोन को सिंधु ने पहले ही दौर में हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि पुरुष वर्ग में P कश्यप को पहले ही दौर में हार झेलनी पड़ी। वहीं प्रधान्या गाद्रे और NC रेड्डी की जोड़ी को भी महिला युगल में पहले ही दौर में हार झेलनी पड़ी।